नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें आप लोगों को 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 2000 से ज्यादा प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे, साथ में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। झारखंड टीईटी की केवल स्टडी गाइड ही नहीं आती है, इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु प्रकाशन का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 2 सॉल्व पेपर इसमें भी मिल जाएंगे और इन दोनों बुक्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्तियों की और इसी से संबंधित पहली न्यूज है झारखंड टीईटी की। 30 तक जमा होंगे अब फॉर्म संशोधन के लिए एक मौका भी। झारखंड टीईटी के लिए जो आवेदन आए थे, इसकी लास्ट डेट 22 अगस्त थी और अब इसकी जो डेट है वो 30 अगस्त तक कर दी गई है। लेकिन अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में संशोधन के लिए भी अवसर मिलेगा। जैक ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया है। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। जल्द मिलेगा मुखिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार होगा। इसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल जो इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम होंगे। और जैसे कि मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को, 2 दिन पहले मैं जब आयोग गया था, कुछ विद्यार्थी जूनियर की भर्ती की मांग को लेकर के गए थे और उसके पहले युवा मंच की तरफ से भी छात्र गए थे। तब ये कहा गया था कि 10 से 12 दिन में शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, हो जाएगी। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जैसे कि दूसरा समाचार पत्र है, इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि 25 अगस्त को इंटरव्यू है। अध्यक्ष के लिए 60 लोगों ने आवेदन किया था। ITI में प्रवेश की अंतिम तारीख 28 तक बढ़ा दी गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने सत्र 2024-25 एक वर्षीय और 2024-26 द्विवर्षीय द्वितीय चरण के प्रवेश की तिथि 23 अगस्त से बढ़ा करके 28 अगस्त कर दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बहुत सारी सूचनाएं हैं और सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। सारा सब कुछ आज जानकारी दे दी गई है कि कब तक सूची जारी होगी, कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे, कितनों को निकाला जाएगा, कितनों को रखा जाएगा, जिनको रखा जाएगा किस तरीके से रखा जाएगा। लिखा है चयनितों के समायोजन पर समायोजन माथापच्ची शुरू हो गई है। दोनों पक्ष ना हो प्रभावित और इस पर फोकस कर हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनाने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरीके से समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित ना हो। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है, तो 1.5 से 2 महीने में ही मामला क्लियर हो पाएगा। और मैंने भी कल के वीडियो में ही आपको जानकारी दी थी कि इसमें अभी समय लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती की नए सिरे से सूची बनाने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके विभाग को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इसमें जो 6 से 7 हजार प्रभावित हो रहे हैं उनको किस तरीके से समायोजित किया जाएगा। जो टीचर पढ़ा रहे हैं अगर उनको 69,000 से वो निकलेंगे, अगर जो OBC या SC के छात्रों को अगर रखा जाएगा। लिखा 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसे लेकर के शासन व विभाग के स्तर पर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकाल करके इनको समायोजित करता है तो उसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। अगर अलग से भर्ती निकलती है और इनको अलग से कुछ वेटेज दिया जाता है, जैसे शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का वेटेज दिया गया था,
यही चीज़ तो लिखी है और उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा अगर कोई बड़ी भर्ती निकलती है। लेकिन बात ये भी है कि जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो फॉर्म थोड़ी डाल पाएँगे। अगर कोई बीएड के विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाता है, बाहर होता है तो वो अगली भर्ती में आ ही नहीं पाएगा, उनका तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, बीटीसी वाले ज़रूर आवेदन कर सकते हैं जो अगर दोबारा कोई नई भर्ती इनके लिए निकाली जाती है। लेकिन ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा करके इनको समायोजित करने पर भी विचार कर रहा है कि इनको किस तरीके से कहाँ पर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो दूसरी नौकरियां कर रहे थे, निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरियां कर रहे थे या सरकारी क्षेत्र में अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने छोड़ करके टीचिंग की जॉब की अपने प्रदेश में या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी है। लिखा है कि इसके बाद भी कम नहीं है दिक्कतें। विभाग 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावी शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है, तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं होगा? इनको कोई वेटेज दिया जाएगा? दूसरा बड़ा सवाल ये भी है, क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी? नए सिरे से उनकी नौकरी शुरू होगी? इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से जिलों का आवंटन होगा या वह पूर्व की जगह नौकरी करेंगे? इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी खोजने में लगे हैं। यही वजह कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी भर्ती में शासन व विभाग फूंक करके कदम रख रहा है। तो समायोजन तो होगा ही, देखते हैं। मोटी मोटी बातें निकल कर के आई हैं कि 6 से 7 हजार विद्यार्थी, मैं भी पहले दिन से यही बता रहा था आपको कि 6 से 7 हजार विद्यार्थी इसमें नए आएंगे और इस सूची में बनने में भी टाइम लगेगा। और सबसे बड़ा चीज़ें यही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा से ज़्यादा पेपर लीक की हो रही चिंता, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा छोड़ दी है। लेकिन पहले दिन 9,000 ने छोड़ी परीक्षा। पुलिस आयुक्त ने भी किया केंद्रों का दौरा, जूता मोजा उतार करके जांच की। 600 पुलिसकर्मी रहे मुस्तैद। कुछ छात्रों के यहाँ पर बयान भी है कि इस बार खेल से जुड़े सवालों से थोड़ी कठिनाई भी, खेल पर पिछली परीक्षा में कुछ नहीं पूछा गया। इसके लिए तो आप लोग मेरा चैनल विजिट कर लीजिए, उसमें मैंने कल लाइव चलाया था। बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यूज में पड़े हुए हैं। विद्यार्थियों का ये कहना था कि इस बार पुलिस प्रशासन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए। जीके और जीएस का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कठिन आया था, हल्की सी मैथ और बाकी तो पेपर ठीक था। पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर विद्यार्थी ज्यादातर आसान बता रहे हैं। और यही इस बातें यहाँ पर भी लिखी हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 150 सवाल थे, पेपर अच्छा हुआ है और अब घर पहुंच करके प्रश्न उत्तरों का मिलान करेंगे। यूपीएससी की भी एक सूचना है, ये देखिए, एक पुरानी भर्ती है, पेपर में भी ये नोटिस पहले आ चुकी है 3-4 दिन, और आज ये पेपर में आई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पद के लिए एक विभाग है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इसकी एक भर्ती आई थी। एक पद के लिए साक्षात्कार होना है 2 सितंबर को, तो उसके बारे में जानकारी दी गई। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम, पहले दिन परीक्षा सकुशल संपन्न, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। पुरानी पेंशन को लेकर के बड़ा फैसला संभव, पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के पदाधिकारियों से मिलेंगे। इस संबंध में भारत सरकार के उप सचिव प्रवीण जारगर ने परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को पत्र लिखा है कि बैठक में परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहें, जिससे कि उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। भाजपा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के साथ इस तरह की ये पहली बैठक होगी। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार पुरानी पेंशन जैसे अन्य मुद्दों पर कोई अहम फैसला ले सकती है, जिससे पहले यह बैठक बुलाई गई है। वैसे काफी चीजें गड़बड़ हुई थी बीजेपी की लोकसभा चुनावों में, तो अब हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा भी हो जाए। सिपाही भर्ती के लिए पहले दिन 32% भर्तियों ने परीक्षा छोड़ दी है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और लिखा है 9,60,000 को परीक्षा में शामिल होना था, केवल 6,48,435 छात्रों ने परीक्षा दी है। परीक्षा छोड़ने के संभावित कारण राज्य सरकार की सख्ती, पुलिस और भर्ती बोर्ड की कड़ी स्क्रूटनी, कई अभ्यर्थियों की दूसरी जगह पर चयन होना, दस्तावेजों में गड़बड़ी और नौकरी पेशा लोगों का मन बदल जाना। लखनऊ में कुछ स्थान बताए गए हैं जहां पर विद्यार्थी रुक सकते हैं, ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए। आरक्षी भर्ती में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार की गई इस व्यवस्था को शुक्रवार को हुई परीक्षा में भी असर दिखा, और डीसीपी मुख्यालय RN सिंह ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो रुकना चाहते हैं उनके लिए शहर के सभी जोन में अलग अलग 29 जगहों पर इंतजाम किया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारी कठुआ नगर, चिन्हट, गुंडबा, मड़ियाव, वजीरगंज, हसनगंज, हुसैनगंज नाका। अंतिम सूचना CGL Tier 1 की है। लेकिन प्रवेश पत्र जारी, शामिल होंगे 30 लाख अभ्यर्थी। 9 से लेकर के 26 सितंबर तक कराई जाएगी CGL की ऑनलाइन परीक्षा। IBPS से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। बैंक PO की और लिखा प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती आई है। 4,455 पद हैं। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। वेबसाइट है ibps.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।